हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं योल को, जहाँ पे उसे सब कोई हॉस्पिटल पहुंचा रहे होते हैं एम्बुलेंस से, और सभी बच्चे बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे थे योल के लिए और बोलते हैं सुहा ने ये बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है, ये उसे ये नहीं करना चाहिए था। फिर हम देखते हैं ऑफिस का सीन, जहाँ पे प्रिंसिपल से उसी वीडियो को देख रही होती है एंड बोलती है टीचर इन से कि तुम्हारी ये गलती है, अगर तुम वहाँ पे यूएसबी नहीं छोड़ते तो सुहा नहीं उठाती और ये सब इंसिडेंट नहीं होता, ये सब तुम्हारी गलती है, पूरी की पूरी तुम्हारी गलती है। फिर हम देखते हैं सुहा की मम को, जो सुहा के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। फिर वो टेली की क्लास लेती है और बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहिए था मेरे को, तुम और सुहा मिलकर क्या क्या खिचड़ी पका रहे थे और ये सब मेरे को नहीं पता, और तुमने ये क्या कर दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं योल के फादर और योंडो की मदर को, जहाँ पे वो बातें कर रहे होते हैं कि ने अपनी बेटी को हमारी रिलेशनशिप के बारे में बताया। तो योंडो के मॉम बोलते हैं कि हाँ मैंने बता दिया और वो तुमसे मिलना चाहते। फिर योल के पापा को कॉल आता है, जहाँ पे उसे टीचर बताते हैं कि योल अभी हॉस्पिटल में, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगा है और बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में आ जाओ। फिर यंग योंडो से बोलते हैं कि तुम ये रोतरो सा फेस क्यों बना रही हो, योल तो अब ठीक है। तो योंडो बोलती है कि अभी वो उठा तो नहीं है ना। फिर हम देखते हैं योंडो को, जहाँ पे वो साथ बैठी हुई रहती है और बोलती है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, मैं वहाँ पे गिर जाती तो तुम्हारे साथ ये नहीं होता, तो मैं ऐसे हर्ट नहीं देख सकती। तभी योल उठता है और उसे स्माइल देता है और बोलता है कि तुम सही में बहुत मेरी केयर करती है, ऐसा क्यों है। यंडू वहाँ पे रुकती है और उसके गालों पे जाके किस कर देती है और योल भी यहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये कैसा कदम उठा लिया। फिर वहाँ से यंडू जा ही रही होती है कि योल उसे खींच लेता है हैंड से और उसके पास जाके उसे भी किस कर देता है, और ये सब हाजुन देख रहा होता है। हाजुन ये सब देख के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। फिर उसे मेमोरी याद आती है, जहाँ पे यंडू, योल और वो सब कितने अच्छे अच्छे वक्त बिता रहे थे साथ में, और ये सोच के वो ज़्यादा बहुत दुखी हो जाता है। फिर हम इधर देखते हैं योल फादर को और यंडू की मदर को, जहाँ पे यंडू की मदर बोलती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ योल के पास, उसे तो पता ही नहीं हमारे बारे में। तो योल के पापा बोलते तुम ठीक कहती हो, तुम अपने घर चली जाओ, मैं यहाँ पे सब कुछ संभालूंगा और तुम्हें बता भी दूंगा कि योल कैसा है। फिर हम देखते हैं यंडू को, जहाँ से वो जा रही होती तो वहाँ पे के फादर आ जाते हैं और योल से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना अब। तो योल बोलता है कि हाँ फादर मैं ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ पे क्यों आए, आपको मेरी इतनी ज़्यादा टेंशन हो रहा था क्या, मैं ठीक हूँ अब, आप यहाँ से जा सकते हो। फिर वहाँ पे यंडू बोलती कि अंकल आप बहुत ज़्यादा कूल लगते हो, उस दिन आए थे ना स्कूल में, आप दो लॉयर के साथ में बहुत ज़्यादा ही कूल दिख रहे थे, आप बहुत ज़्यादा कूल हो और योल आपका बेटा है, मुझे अच्छा लगा। उनके फादर बोलते हैं कि तुम दोनों अच्छे फ्रेंड हो लगते हो। वहाँ से यंडू चली जाती है उन दोनों को अकेला छोड़कर, और फिर हम देखते हैं यंडू को जहाँ जा रही होती है उसकी मदर भी वहीं से पास हो रही होती है। फिर उसकी मदर को योल के फादर का कॉल आता है, बोलता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, योल भी ठीक है, यहाँ से तुम जा सकती हो। तो उसकी मदर वहाँ से पास हो जाती है और यंडू यहाँ पे चलती जाती है और उन दोनों का रास्ता अलग हो जाता है। फिर हम देखते हैं यंडू को, जहाँ पे वो उसी इंसिडेंट के बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है। फिर हम देखते हैं योल के फादर और योल को, जहाँ पे योल के फादर पूछते हैं योल से कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या, पानी चाहिए। तो योल बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए। अच्छा तो तुम्हें टॉयलेट करने जाना है, तो वो बोलता है बिल्कुल नहीं जाना, और वो अपने फादर के ऊपर देखता ही रहता है। फिर हम देखते हैं सुहा को, जहाँ पे वो खड़ी रहती है। फिर वहाँ पे डोंगजी आता है और बोलता है कि तुम अपनी गलती मान लो और यंडू और योल से सॉरी बोल दो, ऐसा करके तुम्हारे दिल को बहुत अच्छा लगेगा। और वो ये सब बोलता ही रहता है, बोलता है कि तुम अपोलोजाइज कर लोगे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें लगेगा तुम फ्री हो गई हो। और ये सब सुन के सुहा वहाँ से चली जाती है और सोचती रहती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो अपनी मदर के पास पहुँचती है, अपनी मदर के पास पहुँच के बोलती है कि मम्मा मैंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया ना, मैंने किसी को चोट पहुँचा दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत गंदी हूँ, बहुत ज़्यादा गंदी हूँ, मुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। योल को कितना चोट पहुँचा, मेरी वजह से हॉस्पिटल भी चला गया। तो उसकी मॉम बोलती है कि हमारे फ्यूचर के लिए ये सब कुछ भी नहीं है, ये तो छोटी मोटी बात है। हाँ बोलती है कि नहीं मॉम ये छोटी मोटी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं छोटी मोटी बात है, वो मेरी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, मेरी वजह से अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, मैं इसी गिल्ट में जीती रहती, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो उसकी मॉम डांट के बोलती है कि ये कुछ भी नहीं है, ये छोटी बात है, मैं तुम्हें अब्रॉड भेज रही हूँ पढ़ने के लिए और उसी पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और ये सब सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और बहुत हैरान रहती है अपनी मॉम का ये चेहरा देख के। और उसकी मॉम बोलती है कि मैं तुम्हें एवी में एडमिशन दिलवाना चाहती हूँ और तुम उस पर फोकस करो, इस छोटी मोटी बात को मैं संभाल लूँगी। और ये सब सुन के वो वहाँ से चली जाती है और वो किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा रहती है। और फिर वह हॉस्पिटल में फ़ोन करती है और पूछती है कि योल कैसा है। तो उसे बताया जाता है कि योल अब ठीक है, वो खतरे से बाहर है। ये सब सुन के अब थोड़ी राहत की सांस लेती है और बोलती है ये तो अच्छा हुआ, मैंने ये बहुत गलत कर दिया था योल के साथ। फिर हम देखते हैं हाजुन को, जहाँ पे वो हाजुन ऐसे ही बैठा रहता है और उसी बारे में सोच रहा होता है और उसके पीछे से पास हो रही होती है। फिर वो योल के पास जाता है और बातें करता है। तो योल बोलता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेरी
से जुड़ी है, मैं किसी लड़के को पसंद करता हूँ, क्या तुम जानना चाहोगे? तो हाजुन बोलता है कि नहीं, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाने दो, फिर हम बैठ के बात करेंगे इस बारे में, तुम उस समय बता देना मुझे। और फिर यंडू के बारे में सोचने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं यंडू को, जहाँ पे वो हाजुन का रास्ता रोके हुए खड़ी रहती है और बोलती है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो हाजुन बोलता है मैं तुम्हें इग्नोर कब कर रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है और जो वहीं पे खड़ी रह जाती है और सोचने ही लग जाती है। फिर हम देखते हैं यंडू को डोंगजोई के साथ, जहाँ पे डोंगजे बोलता है कि सुहा बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है, बहुत ज़्यादा रो रही थी वो। तो यंडू बोलती है कि उसने योल को कितना ज़्यादा हर्ट किया है। फिर डोंगजे बोलता है कि उसके पास एक भी फ्रेंड नहीं है, वो किससे सपोर्ट लेगी। यंडू बोलती है कि मैं उसे चांस देना चाहती हूँ, लेकिन वो यहाँ पे आ ही नहीं रही, वो तो हमें बिना बताए कहीं और चले गए। फिर हम देखते हैं सुहा को, जो स्कूल में जा रही होती है, लेकिन वो अपने मोबाइल पे मैसेजेस देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वो मैसेजेस था कि तुम बहुत डेंजरस हो, तुम मॉन्स्टर हो, तुमने योल के साथ ये क्यों कर दिया, और ये सब पढ़ के वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर वो वही सब इंसिडेंट के बारे में सोचने लग जाते हैं जो उसने किया था डोंगजे के साथ, योल के साथ और यंडू के साथ, सबके साथ जो जो किया था वो सभी सोचने लग जाती है। फिर हम देखते हैं अपनी फ्रेंड से मिलने आई होती है जो सुसाइड कर चुकी है, मिडिल हाई स्कूल फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड थी उसकी, और वो ये सब बातें उसे बताती रहती है और सोचती रहती है कि उसने सुसाइड क्यों कर लिया था, मुझे ऐसे छोड़ के चली गई बीच रास्ते में, तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही हूँ, ऐसा सुहा सोचती रहती है। फिर हम देखते हैं यंडू को जो उसे देख रही हो ये। फिर हम देखते हैं टीचर यंग को, जहाँ पे उसे सुहा के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था, वो स्कूल भी अभी तक नहीं आई। और फिर हम देखते हैं योल और यंडू को, जहाँ पे वो लोग मस्तियाँ कर रहे होते हैं और यंडू उसके लिए लंच लाई रहती है और उसे खिलाती है और उसका लंच खाता है और वो बोलता है कि लंच तो बहुत अच्छा है। फिर वो हम देखते हैं जहाँ पे योल और मस्ती मजाक करते रहते हैं और योल उसका फोटोज लेने लग जाता है और यंडू बोलते कि मतलब फोटोज मत लो। और फिर हम देखते हैं सुहा को, जहाँ पे सुहा उसे अप्रोजाइज करने आई रहती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाती सभी फ्रेंड्स को देख के, और सबके सब वहाँ पे मस्ती करते रहते हैं उनके साथ। और ये सब सुहा देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से जा रही होती है कि उसे डोंगजे ही मिल जाता है और डोंगजे बोलता है कि तुम्हें अप्रोजाइज कर लेना चाहिए, तुम्हारे दिल को अच्छा होगा, तुम्हारी लाइफ थोड़ी आसान भी हो जाएगी। और ये सब डोंगजे बोल के वहाँ से जा ही रहा होता है कि वह उसे वापस बुलाती है और बोलती है कि तुम क्या मुझे एक फेवर कर सकते हो। तो डोंगजे बोलता है ठीक है, और वो दोनों के दोनों बाहर जाते हैं घूमने के लिए और बहुत सारी मस्तियाँ करते हैं और वह और डोंगजे दोनों को दोनों साथ में खेलते हैं बास्केटबॉल और बहुत सारी चीज़ें करते हैं मस्ती, जो सुहा से पहले कभी नहीं की थी, खाली पढ़ाई में डूबी रहती थी पहले। और फिर उसके लिए बहुत अच्छा फील कर रहा था कि ये अब ऐसा भी कर रही है काम, इसे बहुत अच्छा फील होगा। वो लोग बहुत सारी मस्तियाँ करते रहते हैं। फिर हम देखते हैं यंडू को, जहाँ पे वो हाजुन से बातें कर रही होती है। फिर हम देखते हैं सुहा को, जहाँ पे वो डोंगजे से बोलते हैं कि आज से पहले मैंने ऐसी मस्ती कभी नहीं की, मेरी मॉम हमेशा फर्स्ट प्लेस के लिए हमेशा डांटती रहती थी और तुम्हारी वजह से मैंने ये आज बहुत अच्छा सा इंजॉय किया है और मुझे पता चला है कि लाइफ इंजॉय करना किसे कहते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, थैंक यू साथ अच्छा मेमोरी बनाने के लिए। और बोलती है कि हमेशा पढ़ाई ही करती रहती थी, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था वो काम। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे डू को, जो वहाँ से जा रही होती है बाहर, तो उसे एक एनवलप मिलता है और वो एनवलप को उठाती है जो सुहा रख के गई थी और उस पर नाम भी था सुहा का। और सभी बच्चे मिलकर पढ़ने लग जाते हैं उस एनवलप को, क्योंकि सभी ये एनवलप पढ़ के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं सुहा को, जहाँ पे सुहा बोलती है कि तुम्हारा फोबिया जल्दी ही खत्म हो जाएगा डोंगजे, तुम विश्वास रखना, और मैं आज तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त बिताई, इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और डोंगजे ये सब सुन के बहुत ज़्यादा हैरान रहता है और बोलता है कि बात नहीं। फिर वहाँ से सुहा जाने लग जाती है और फिर डोंगजे को यंडू का फ़ोन आता है, जहाँ पे यंडू बोली रहती है कि सुहा को पकड़ के रखना, उसे वहीं पे रखना, प्लीज़ वहीं पे रखना। और ये सब बोल के बोलती है कि तुम डोंगजे उसके साथ ही हो ना और तुम उसके साथ ही रहना। और डोंगजे भी ये सब सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो सुहा को देखने के लिए दो भागने लग जाता है। फिर हम देखते हैं सुहा की मॉम को, जहाँ पे वो प्रिंसिपल को बोलते हैं कि इस मामले को आपको दबाना पड़ेगा, सुहा के ऊपर एक भी पॉइंट नहीं उठना चाहिए कि उसने ये गलत काम किया है। प्रिंसिपल चोई बोलती है कि अब मैं ये नहीं कर सकती, अब बहुत लेट हो गया है और ये सभी के सभी तो जो देख चुके हैं, सारी स्कूल में फैल चुका है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। तो सुहा की मॉम बोलती है कि कुछ नहीं कर सकती लेकिन करना पड़ेगा, ये मेरी बेटी का सवाल है। तभी उसे फ़ोन आता है लिखकर, जहाँ पे डायरेक्टर ली बोलती है कि सुहा कहीं पे भी नहीं मिल रही है और वो सब सुन के वो भी बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर हम इधर हैं यंडू और योल को और उनके फ्रेंड को, जहाँ पे वो लोग सुहा को ढूंढ रहे होते लेकिन मिल नहीं रहती और सुहा इधर सोचती सोचती चल रही होती कि मैंने ये बहुत ज़्यादा गलत काम कर दिया है। मेरी यंडू कितनी अच्छी फ्रेंड थी, वो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती थी हर चीज़ों में, और वो सब यंडू के साथ बिताया हुआ पल वो याद करने लग जाती है और सोचती रहती है कि मैंने यंडू के साथ ही बोला है, मुझे यंडू से भी अपोलोजाइज़ करना चाहिए। और वो अपने मन में यंडू को बहुत सारा सॉरी बोलती है और सभी को सॉरी बोलती है, अपने फ्रेंड्स को, योल को
और सभी को सॉरी बोलती रहती है। फिर हम इधर देखते हैं डायरेक्टर ली और सुहा की मॉम को, जहाँ पे सुहा की मॉम को टेक्स्ट आया रहता है कि मॉम मैंने आपके लिए एटलीस्ट एक बार फर्स्ट आके दिखा दिया, आप तो अब खुश हो ना मेरे से, मैं आपकी फर्स्ट आ चुकी हूँ। और इधर में सब कोई उसे ढूंढते ही रहते सुहा को और किसी को सुहा नहीं मिलती। और यंडू इधर में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि सुहा मेरी वजह से ही गायब है, मैं ऐसा नहीं करती तो अभी तक वो सुहा रहती नहीं यहाँ पे, मैंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया सुहा के साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसके साथ रहना चाहिए था। और सुहा को जहाँ पे उसे गाड़ी से टक्कर लगने वाला होता है, लेकिन डोंगजी वहाँ पे जाता है और उसे खींच के बचा लेता है। और फिर ये सब देख के योल और यंडू के सांसों में भी सांस आता है। फिर हम इधर देखते हैं क्लास का सीन, जहाँ पे बच्चे लोग सोच रहे होते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए सुहा के लिए, सुहा मेंटली बहुत हर्ट है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। हमें बोलती है सब मेरी वजह से, अगर मैं वीडियो नहीं डालती तो अभी सुहा यहीं पे रहती। फिर हम देखते हैं डोंगजी और यंडू को, जहाँ पे वो लोग बातें कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं सुहा की मॉम को, जहाँ पे सुहा की मॉम बोलते हैं कि बेटा अब तुम ठीक हो ना, तुम्हें अच्छा फील हो रहा है ना, और उसकी देखभाल करती रहती हैं। और सुहा कुछ भी नहीं बोलती है, बोलते कि आप यहाँ से चली जाओ। और हम देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ पे सभी बच्चे उसके लिए प्लान कर रहे होते हैं सुहा के लिए कि हमें क्या करना चाहिए ताकि वो अच्छा फील कर सके और हमारे साथ आ सके और वो ज़्यादा खुश रह सके, क्योंकि वो मेंटली हर्ट है। फिर हम देख ली को, जहाँ पे वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट सुहा का लेके जा रही होती है और प्रिंसिपल जो बोलते हैं अब तो चाहिए रीडिंग क्लब बंद हो जाएगा क्योंकि सुहा चली गई है। तो टीचर ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये लोग बच्चे वापस ले आएंगे सुहा को, मुझे पता है, वो लोग अच्छे फ्रेंड है। फिर हम देखते हैं यंडू, योल और उनके फ्रेंड्स को, जो सबके सब प्लान कर रहे होते हैं सुहा के लिए। और वहाँ पे टीचर यंग भी आते हैं उनके साथ और मिलके सभी के सभी सुहा को सरप्राइज़ देना चाहते हैं। सीन में हम देखते हैं सुहा को, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दुखी बैठ रखी रहती है। और फिर डायरेक्टर ली वहाँ पे आती है और बोलती कि ये देखो तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे लिए वीडियोज़ भेजे हैं। अब वीडियो देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर के सभी उसके लिए थोड़ी थोड़ी एक्ट करते हैं। एंड फिर वहाँ पे यंडू आती है और उसके पिक्चर के साथ और बोलती है कि हम दोनों कितने अच्छे फ्रेंड थे ना सुहा, तुम ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो, बी आर फ्रेंड, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम जल्दी आना प्लीज़, फ्रेंड रियल है ना, और फ्रेंड रियल ही होते हैं हमेशा, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड हो। और ये सब सुन के सुहा के फेस पे स्माइल आने लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और रोने भी लग जाती है कि मेरे फ्रेंड्स कितने अच्छे हैं, मैंने इनके साथ बहुत गलत किया लेकिन ये लोग मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, और वो हंसने भी लग जाती है। और फिर हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।